नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बिहार चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है, शानदार सफलता मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार की कई सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए बड़े ही जोश खरोश के साथ प्रचार किया। चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि सीएम धामी का ये स्ट्राइक बेहद सफल रहा। उन्होंने कई सीटों पर प्रचार किया, जिसमें जीत का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। यूसीसी लागू करने और अवैध मजारों पर सख्त कानून, सख्त रुख अपनाने वाली सरकार के मुखिया धामी हिंदू राजनीति के केंद्र में एक महत्वपूर्ण धुरी बन चुके हैं। जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, उनमें गरियाकोठी से बीजेपी के देवेश कांत सिंह ने करीब 12,000 वोट से शानदार जीत हासिल की। इसके अलावा सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे, कल्याणपुर से बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह और हरसिद्धि से कृष्ण नंद पासवान ने जोरदार जीत हासिल की। और बिहार में प्रचंड जीत के बाद देहरादून के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शानदार जश्न मनाया और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन को मौका देने के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब काम देखती है और काम के आधार पर ही वोट करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में दो पार्टी के युवराजों ने जनता को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने गप्पू भैया और पप्पू भैया की जोड़ी को नकार दिया। उत्तराखंड में भाजपा कार्यालय पर जीत का जमकर जश्न मनाया गया है। मिठाई बांटने के साथ ही जमकर डांस भी हुआ है। जीत के जश्न में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान मोदी और धामी के नारे भी लगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र में हो रहे विकास के महायज्ञ का प्रतिफल है। ये परिणाम स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करती। महागठबंधन की करारी हार ये साबित करती है कि अवसरवाद, परिवारवाद, अव्यवस्था और दुष्प्रचार की राजनीति को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। ये विजय जनता के विश्वास, संगठन की निरंतर मेहनत और जनसेवा के प्रति एनडीए के अटूट संकल्प की पुष्टि है। ये उनकी तरफ से लिखा गया। इस खबर से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 की डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।